हर घर का माहौल है कि मियाँ बीवी में थोड़ी बहुत अनबन होती रहती है। मौला अली और सैयदा फातिमा में झगड़ा नहीं, शबीर भाई, झगड़ा नहीं, बातों बातों में कुछ बात हो गई। सैयदा फातिमा के दिल में थोड़ी तकलीफ पहुंची, और जब ससुराल में किसी बेटी को तकलीफ पहुंचती है तब उसको बाबा याद आता है। जब ससुराल में किसी बहन को तकलीफ पहुंचती है तब उसको उसके भाई का प्यार याद आता है। सैयदा फातिमा को याद आ गए मुस्तफा, और सैयदा फातिमा ने सोचा बाबा का चेहरा देख लूंगी, दिल में जो तकलीफ पहुंची है वो दूर हो जाए। जरा जोर से बोल दो, इसलिए कि मुस्तफा का चेहरा वो चेहरा है, अगर बीमार देख ले तो शिफा पा जाए, मरीज देख ले तो सेहतमंद हो जाए, दुखियारा देख ले तो सुख पा जाए, अभागन देख ले तो किस्मत वाला हो जाए। सैयदा फातिमा ने सोचा बाबा का चेहरा देख लूंगी, दिल में जो तकलीफ पहुंची है दूर हो जाए। अल्लामा जामी जमात अहले सुन्नत के बहुत बड़े और बेबाक खतीब अल्लामा सद्दाम जामी की सरपरस्ती में आज का ये जलसा, झूम के बोल दो या हुसैन। सैयदा फातिमा चली है मौला अली के घर से निकलकर नबी के दर की तरफ। कौनैन के ताजदार के घर का दरवाजा बंद। सैयदा फातिमा ने कुंडी बजाई, अंदर से आवाज आती कौन? सैयदा फातिमा बोल पड़ी बाबा आपकी बेटी फातिमा। अंदर से आवाज आती कौन फातिमा? कौन फातिमा? अल्लाहु अकबर। उस फातिमा के बारे में मुस्तफा पूछ रहे कौन फातिमा, जिसकी शान तो ये है कल महशर की भीड़ में जब फातिमा की सवारी गुजरेगी तो एक निदा देने वाला निदा देगा, एक आवाज देने वाला आवाज देगा। ए मैदान महशर वालों अपनी अपनी निगाहें झुका लो, नबी की बेटी फातिमा की सवारी गुजरने वाली है। उस फातिमा के बारे में मुस्तफा पूछ रहे कौन फातिमा? सुन ये फातिमा कौन है, सुन। अभी कमसिन है फातिमा, छोटी है फातिमा, कम उम्र है फातिमा। कौनैन के ताजदार साहबा के बीच बैठकर खिताब फरमा रहे। इतने में सैयदा फातिमा दौड़ी दौड़ी मुस्तफा की बारगाह में। जैसे ही सैयदा फातिमा नबी के करीब आई, मेरे मुस्तफा अपनी बेटी फातिमा के इस्तिकबाल के लिए खड़े हो गए। जरा जोर से बोल दो। और मेरे नबी ने अपनी बेटी फातिमा का इस्तिकबाल खड़े होकर फरमा कर पूरी दुनिया को एक पैगाम दे दिया। ए बेटियों को बोझ समझने वालों, ए बेटियों को सहमत समझने वालों, बेटियां सहमत नहीं हुआ करती, बेटियां तो तेरे लिए अल्लाह की रहमत हुआ करती है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए अगर तेरे घर बेटी पैदा हो तो मातम मत करना, अगर तेरे घर बेटी जन्म ले तो अफसोस मत करना, इसलिए कि यही बेटी जब तक बाप के घर रहे रहमत, ससुराल चली जाए तो ससुराल वालों के लिए जीनत, और यही बेटी जब मां बन जाती है तो इसके कदमों के नीचे खुदा की जन्नत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। बेटी जन्म ले तो घबराना मत। वही सुन ये फातिमा कौन है? दौड़ी दौड़ी मुस्तफा के करीब मेरे मुस्तफा ने अपनी बेटी का इस्तिकबाल खड़े होके फरमाया, और खड़े होने के बाद कौनैन के ताजदार ने सैयदा फातिमा को अपने सीने से लगा लिया, पेशानी चूमा।
और चूमते चूमते कौनैन के ताजदार फातिमा के सर सूंघने लगे। अरे बोल लो ना, बोल लो जोर से। जैसे ही मुस्तफा ने फातिमा का सर सूंघा है, सहाबा कराम खड़े हो गए। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, इंसानी फितरत ये है कि एक बाप अपनी औलाद की पेशानी चूमे, एक बाप अपने औलाद के रुखसार का बोसा दे, एक बाप अपने औलाद के लब चूमे। या रसूल अल्लाह, आपने फातिमा की पेशानी चूमी, ये तो समझ में आ गया। फातिमा का सर सूंघा, ये समझ में नहीं आया। जोर से, जोर से। कौनैन के ताजदार फरमाते, मेरे सहाबियों बस इतनी सी बात के लिए परेशान हो? हाँ या रसूल अल्लाह। मुस्तफा फरमाते, सुन, मेराज की रात थी, बुलाने वाला रब था, जाने वाला तेरा नबी था। जोर से। साथ में जिब्रील। मैं पहले आसमान पे पहुंचा, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें आसमान पर पहुंचा। मैंने सिदरा पार किया, जहन्नम को देखा, अर्श को देखा, कुर्सी को देखा, लोह को देखा, कलम को देखा, जन्नत की सैर किया। जब मैं जन्नत की सैर कर रहा था तो जन्नत की सैर करता करता जन्नत के बागों में दाखिल हुआ। जब मैं जन्नत के बागों में दाखिल हुआ तो एक बाग निहायत ही खूबसूरत नजर आया। मैं उस बाग के अंदर दाखिल हुआ, उस बाग में एक खूबसूरत फूल नजर आया। मैं उस फूल के करीब पहुंचा, उस फूल की खुशबू इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी, इतनी अच्छी थी कि मैं उस फूल को सूंघते रहा, उस फूल को सूंघते रहा जब तक मेरी तबीयत चाही। मैं उस फूल को सूंघते रहा। मेरे साथियों, अब जब दुनिया में मुझको कभी भी जन्नत के उस फूल को सूंघने की ख्वाहिश होती है, मैं अपनी बेटी फातिमा का सर सूंघ लेता हूँ। जन्नत के फूल की खुशबू। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस। तभी तो आला हजरत फरमाते, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। वही फातिमा मुस्तफा के दर पे खड़ी है। दरवाजे पे दस्तक देती, नबी फरमाते, कौन? सैयदा फातिमा बोल पड़ी, बाबा आपकी बेटी फातिमा। नबी फरमाते, कौन फातिमा? बाबा हसन की अम्मी फातिमा। कौनैन के ताजदार फरमाते, कौन हसन? कौन हसन? बाबा हुसैन की अम्मी फातिमा। नबी रहमत फरमाते, कौन हुसैन? कौन हुसैन? अल्लाहू अकबर। उस हुसैन के बारे में मुस्तफा पूछ रहे, कौन हुसैन जिसको कांधे पर बैठाकर मदीने में घूमते रहे? उस हुसैन के बारे में पूछते, कौन हुसैन जिसके लब मुस्तफा चूमते रहे? उस हुसैन के बारे में पूछते, कौन हुसैन जिसकी अजमत और शान खुद मुस्तफा ने बयान किया। अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। वाह वाह वाह। उस हुसैन के बारे में मुस्तफा पूछ रहे, कौन हुसैन? तब सैयदा फातिमा बोल पड़ी, बाबा अली की बीवी फातिमा। बोल दो सुभान अल्लाह। अब अगर बेटियों के बाप बैठे हो तो मेरे जुमले को गौर से सुनना, जरा बोल दो, बोल दो तो बोल दो, जोर से, जोर से। मेरे नबी ने फरमाया था, लौट जा बेटी, लौट जा फातिमा। इस दरवाजे पे तुम उसी वक्त आना
जब तेरे साथ तेरा शौहर मौला अली मुश्किल कुशा आ जाए, जोर से। लेकिन आज हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारी बेटी दामाद में जरा सी अनबन हो जाए तो हम अपने मोहल्ले के 10-12 बड़ा बड़ा पेट वाला टकले किस्म के लोग 500 रुपया इस जेब में, 1000 रुपये ऊपर वाली जेब में डाल के हम लोग उनको लेके जाते इंसाफ कराने। वो इतने जालिम होते कि इंसाफ नहीं करते, मामला मुकम्मल साफ जरूर कर देता है। फिर होता क्या है, फैसला पंचायत, कोर्ट, कचहरी, अदालत, नौबत तलाक। बोलो सही के गलत है। लेकिन मेरे नबी ने फरमाया, बेटी लौट जा, लौट जा फातिमा, ये घर का दरवाजा तेरे लिए उस वक्त तक बंद है जब तक कि तेरे साथ तेरा शौहर मौला अली मुश्किल कुशा ना आ जाए। लौट गई फातिमा। इधर मौला अली घर पहुंचे, देखे फातिमा नहीं है, दिल तड़प गया। आए हाय, इसलिए तो मैं कहता हूं, शौहर हो तो अली की तरह, बीवी हो तो फातिमा की तरह। मौला अली घर पहुंचे, देखे फातिमा नहीं है, दिल तड़प गया। और मौला अली ने सोचा, मेरी बातों से मेरी फातिमा को तकलीफ पहुंची होगी, मेरी फातिमा गई होगी बाबा के दर पे, मेरी फातिमा गई होगी मुस्तफा के चौखट पर। ढूंढ चले मौला अली अपनी बीवी फातिमा को। इधर मौला अली मुश्किल कुशा अपने घर से निकलकर नबी के दर की तरफ, इधर से फातिमा नबी के दर से निकलकर अली के घर की तरफ। बीच रास्ते में दोनों की मुलाकात हो जाती है। बोल दो क्या बात है, क्या बात है। अब जैसे ही दोनों की मुलाकात हुई, मौला अली मुश्किल कुशा ने आगे बढ़कर फातिमा को सलाम कर दिया। बोल दो सुभान अल्लाह। लेकिन आज तो हम लोग अपने आप को तीसमार खान समझते हैं कि हम शौहर होकर बीवी को सलाम करें। लेकिन सुन, मेरे मुस्तफा ने फरमाया, सलाम को आम करो। और कौनैन के ताजदार का तरीका ये होता था, आप रास्ते से गुजरते थे, बच्चा मिलता उन्हें भी सलाम करती, बुजुर्ग मिलते उन्हें भी सलाम करती, जवान मिलता उन्हें भी सलाम करती, और सलाम करके अपनी पूरी उम्मत को पैगाम दे दिया कि दुनिया में जो पहले सलाम करेगा जन्नत में वो पहले दाखिल। क्या बात है। ये सलाम को आम करो। और आज पैगाम में करबला कॉन्फ्रेंस से ये पैगाम लेकर जाओ, आप जब सुबह बाहर कमाने जाते हो और जब कमा कर शाम में घर वापस लौटते हो, दरवाजे पे तेरी अम्मी मिले उन्हें भी सलाम करो, अब्बा मिले उन्हें भी सलाम करो, तेरे बच्चे मिले उन्हें भी सलाम करो, तेरी बीवी मिले उन्हें भी सलाम करो। और अगर तेरा घर खाली हो, तेरे घर में कोई नहीं, तो दाखिल होने से पहले सलाम करो। इसलिए कि नबी के रहमत फरमाते, जिस घर में कोई नहीं होता उस घर में मुस्तफा होते हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। जिस घर में कोई नहीं होता उस घर में मुस्तफा होते हैं। इसलिए सलाम को आम करो। मौला अली ने फातिमा को सलाम किया, झगड़ा खत्म। सैयदा फातिमा ने आगे बढ़कर अली के दस्ते करम को चूम लिया जोर से। जैसे ही फातिमा ने अली के दस्ते करम को चूमा है, मौला अली मुश्किल कुशा ने आगे बढ़कर फातिमा के जुल्फों को चूम लिया। जैसे ही फातिमा के जुल्फों को अली ने चूमा है, तड़प गई फातिमा और बिलक बिलक के रोने लगी और रो रो के कहती, अली मैं गई थी अपने बाबा के चौखट पर, मैं गई थी अपने बाबा के दर पे, मेरे वो बाबा जो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते थे, मेरे वो बाबा जो मुझको चूमते भी थे, मुझको सूंघते भी थे, आज मेरे बाबा ने मेरे लिए अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया। मौला अली मुश्किल कुशा फातिमा का हाथ पकड़ते
तसल्ली देते और फरमाते फातिमा घबरा मत, अब चल तो, अब चल तो, अब चल तो। आगे आगे मौला अली, पीछे पीछे सैयदा फातिमा, आगे आगे हसन के अब्बा, पीछे पीछे हुसैन की अम्मी, आगे आगे फातिह खैबर, पीछे पीछे खातूने जन्नत। अरे बोल लो सुभान अल्लाह। दोनों मुस्तफा के दर पे, कौनैन के ताजदार के घर का दरवाजा बंद, दोनों बाहर खड़े हैं। मौला अली मुश्किल कुशा फरमाते फातिमा अब जरा कुंडी बजा तो। जैसे ही सैयदा फातिमा ने पहली कुंडी बजाई, नबी ये कौनैन ने अपने दस्ते करम से घर का दरवाजा खोल दिया और फरमाते मरहबा मेरी बेटी तू आ गई, मरहबा मेरी फातिमा तू आ गई। गोया नबी के रहमत ने अपनी बेटी फातिमा पर अपने घर के दरवाजा को बंद करके कयामत तक आने वाली अपनी पूरी उम्मत को एक पैगाम दे दिया कि अगर तेरी बेटी और दामाद में कभी अनबन हो जाए तो तुम उसमें दखल अंदाजी मत करो, बल्कि उन दोनों को सुलह कर लेने दो। अगर तूने इस पे अमल कर लिया तो खुदा की कसम तेरे घर में कभी तलाक की नौबत आ ही नहीं सकती। क्या बात है भाई, जिंदाबाद। इसलिए आज पैगाम करबला कॉन्फ्रेंस में आने वालों, उसी अली के घर से ये पैगाम लेकर के जाओ। जिस हुसैन के नाम के जलसे में बैठे हो, उसी हुसैन के घर से ये पैगाम लेकर के जाओ। और अगर तेरे घर में बेटा है तो खुदा की कसम जानवर की तरह अपने बेटों को बेचो मत, बल्कि हुसैन का गुलाम बना दो। अगर तेरी औलादें हुसैन का गुलाम बन जाए तो तुम भी कामयाब हो, तेरी आने वाली नस्लें भी कामयाब हैं। इसलिए आज मैं यही पैगाम करबला कॉन्फ्रेंस से पैगाम देते हुए जा रहा हूँ कि शादियों में फजूल खर्ची मत करो, उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को तालीम दे दो, उसी पैसे को बचाकर अपने औलादों को पढ़ा दो। तेरी औलादें पढ़ लेगी, और अगर तेरी औलादों के हाथों में कलम आ जाएगा तो इंशाअल्लाह फिर से इस मुल्क में नया इनकलाब पैदा होगा। इसलिए बहुत सारे उलमा और शोरा तशरीफ फरमा है। इसलिए मैं बहुत ज्यादा वक्त आपका ना लेते हुए मैं अपने आने वाले मेहमानों को अपना वक्त में देना चाहता हूँ। शायर इस्लाम मुजाहिद रजा मजहर शब्बीर भाई, हिंदुस्तान के बहुत बड़े खतीब कारी निसार साहब, और जिसको सुनने से ज्यादा हम लोग देखने के मुतमन्नी रहते हैं, हजरत अलहाज दिलकश रांचवी साहब किबला, उनको बैठा कर मैं बहुत देर नहीं बोल सकता। बस दुआ करता हूँ रब्बे जुल जलाल सुनने से ज्यादा हमें अच्छी बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमा। करबला वालों का हमें सदका दे दे। मौला हमारी पेशानियों में सजदों की तड़प पैदा कर दे। अगर तुम सच्चे हसनी हो अपनी मस्जिदों को आबाद कर लो, सच्चे हसनी भी हो, सच्चे हुसैनी भी हो। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।